अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक बहुत एक्साइटिंग वीडियो के साथ मैं आई हूँ। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में जो ग्रूमिंग वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी हैं वो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। उसमें स्ट्रीमर के बारे में मैंने ज़िक्र किया था, तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आपने किधर से लिया है और ये बालों को रूट से रिमूव करता है या ऊपर से रिमूव करता है, इसके बाद हेयर ग्रोथ ज़्यादा तो नहीं होती है। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की थी, तो मैंने सोचा एक अलग से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूँ ताकि सबके आंसर मैं इसमें बता दूँ। इसकी प्राइस है जी 900। ये मैंने दराज से परचेज़ किया था। ये तकरीबन मेरे पास है 2 साल से। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, जिस लोगों ने बाय करना हो वो लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी तरफ चलते हैं। अब ये कैसा है, ये एक तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है, ये बिल्कुल पेनलेस है। आप अपने आईब्रोज़ के, अपने अपर लिप्स के, अपने चिन एरिया के जिनको हार्मोनल इशू हैं, उसके बाल आप बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह की इसकी छोटी नोज़ल भी है, एक बड़े नोज़ल के साथ आता है। उससे आप ये देखें, ये इससे हेड के साथ आता है, इससे आप अपने जो ब्रॉड एरिया वहाँ के बाल रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आपके अपर लिप्स हो गए, आपका फेस एरिया हो गया साइड लाइन से। और ये ब्रश साथ आता है, इससे आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, ये बालों को जड़ से रिमूव नहीं करता है। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये ट्रिमर है। ट्रिमर का मतलब है ट्रिम करना। ये ऊपर से आपके बालों को रिमूव कर देता है, अच्छी तरीके से नीट कर देता है। और इससे हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होती है, ना ही बाल मोटे आते हैं। ये बहुत गलत मिथ है जो लोगों ने बनाई हुई है कि जी आप ट्रिमर यूज़ करेंगे, शेवर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत मोटे-मोटे और ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हेयर ग्रोथ डिपेंड करती है आपकी हार्मोनल के ऊपर, और आप अगर कोई डिज़ीज़ है, कोई ऐसा हार्मोनल इशू है, थायरॉइड इशू है, उन लोगों की हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। जो लोगों को नहीं है, फिर उन लोगों की जिस एवरेज रेट पे हेयर ग्रोथ होती है वो उसी तरह होती है। इसका सबसे फ़ायदा ये है कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत होती, पार्लर वगैरह जाने के लिए हाउसवाइफ़, और जो आजकल कॉलेज यूनिवर्सिटी इतना टाइम ही नहीं होता आप लोग बाहर जाएँ, तो सबसे इसका ईज़ी मेथड है और इतना आसान है। कुछ सेकंड के अंदर इस रिचार्जेबल है। ये इसमें सेल वाला भी आता है लेकिन वो बेकार है, वो मत लीजिएगा। आप लोग जो मैं लिंक मेंशन कर रही हूँ सिर्फ़ वो परचेज़ करें, ये बिल्कुल अच्छा है, ओरिजिनल है। इससे एक तो बाल बहुत ईज़िली रिमूव हो जाते हैं, कुछ सेकंड के अंदर इतनी अच्छी आईब्रो नीट हो जाती हैं, आपके अपर लिप्स नीट हो जाते हैं, बिल्कुल भी पेन ही नहीं होती है, लगता ही नहीं है कि आपने कोई चीज़ यूज़ की है। बहुत ही बेहतरीन है, मुझे बहुत पसंद है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। जो लोग बाय करना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्वालिटी इसकी बहुत A1 क्वालिटी है। 2 साल से मैं तकरीबन यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल भी इशू नहीं हुआ है इसके अंदर वाली बैटरी से या इसकी चार्जिंग केबल से, ज़रा भी इशू नहीं हुआ। अडॉप्टर जो आप अपने मोबाइल वाला यूज़ करते हैं उसके साथ आप अपने डाटा, इसकी डाटा केबल साथ आती है, उसको अटैच करके चार्ज कर सकते हैं। आप जब भी हेयर रिमूव करते हैं इस तरह इसके अंदर जो है सारे बाल इकट्ठे हो जाते हैं। आप इस तरह इसके साथ जो ब्रश आता है उसके साथ रिमूव कर सकते हैं और इजी टू यूज़ है। ये एक दफ़ा चार्जिंग कर लेंगे, तकरीबन आप, मेरा तो ख़्याल है 7 से 8 दफ़ा यूज़ कर लेंगे। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप हर हफ़्ते यानी कि वीकेंड पे आप यूज़ कर लें। ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं होगी, आप लोगों को कोई मसला भी नहीं होगा, ज़्यादा लंबे बाल भी नहीं होंगे। हर हफ़्ता वीकेंड घर होता है, हर कोई ग्रूमिंग करता है, क्लीनिंग श्लीनिंग करता है, तो उसके साथ अपनी आईब्रोज़ भी नीट करें, जो थोड़े बहुत आपके अपर लिप्स आए हैं वो भी नीट कर लें। इससे ग्रोथ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होती है और आप यकीन माने, आप यूज़ करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कुछ रिमूव हुआ है, और जब आप शीशे में देखेंगे हैं ये इतना नीट हो गया, इतना पेनलेस है। तो आप लोग ये बाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बारे में क्वेरीज थी कि पता नहीं इससे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी और ये रूट से रिमूव करता है, तो ये इस तरह की बिल्कुल भी बात नहीं होती है। हेयर्स को जो ग्रोथ है वो ट्रिमर या शेवर बिल्कुल भी इन्हेंस नहीं करते हैं, वो आपके अपनी हार्मोनल के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे घर वाले भी यूज़ कर रहे हैं तो उन लोगों को भी बड़ा ये पसंद है। मैंने पहले ये खुद परचेज़ किया था। मैंने पहले ना बैटरी वाला लिया था, जो था सेल जिसके अंदर डलते थे, लेकिन वो बहुत फ़िज़ूल था। वो सेल एक आधी दफ़ा में ही पूरा सेल ख़त्म हो जाता था, वो दूसरी दफ़ा उसकी पावर ही नहीं रिगेन होती थी। इसको चार्ज कर लें, फुली चार्ज किया होगा तो ये काफ़ी 7 से 8 दफ़ा चल जाता है और इसकी पावर भी ज़्यादा है। जो चार्जिंग वाला है ना, उससे पावर ज़्यादा है। आप लोग ये जो फेक पेचेज़ होते हैं, इधर-उधर जो लिंक्स होते हैं, उनसे मत परचेज़ किया करें। अगर कोई व्लॉगर या यूट्यूबर आपको बताता है कोई चीज़, तो आप उसी लिंक से परचेज़ किया करें, क्योंकि उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। मैंने जिस लिंक से मंगवाया, आप लोग उसी से परचेज़ कीजिएगा। इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आपने फेस वॉश किया, ड्राई कर लिया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लें, उसके बाद यूज़ करें, तो फिर ये फ्रिक्शन पैदा नहीं करता है। अगर आप वैसे ही डायरेक्ट अपने फेस पे लगाएंगे ना, बहुत ड्राई खिंचा हुआ फेस होगा, उसके ऊपर लगाएंगे तो ये थोड़ा इरिटेट करेगा आपको। उसके ऊपर चलाने पे भी मसला होगा कि वो थोड़ा अड़ रहा होगा, फ्रिक्शन पैदा हो रही होगी। तो इसलिए आप मॉइस्चराइज़र लगा लें, अपनी स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर लें, उसके बाद यूज़ करें। और इसके यूज़ करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने इसे राउंड मोशन में मूव करना है, राउंड राउंड फेरते रहेंगे। जिस वाले पार्ट के आपने हेयर रिमूव करने हैं तो उसे इजीली रिमूव हो जाएगा। आप अपने से आम
पाँव की फिंगर्स और हाथ के जो फिंगर्स होते हैं उन पे बाल होते हैं वो रिमूव कर सकते हैं। ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर आप बड़े एरिया पे करेंगे, जैसे पाँव पे हो गया, टांगों पे होगा, उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी आप शेवर यूज़ करें या सेफ्टी जो होती है वो यूज़ करें। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों को बताया हुआ है कि ब्राइडल के बारे में आजकल वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं। इसके अलावा इंटीमेट हाइजीन, आपके अपनी हाइजीन के बारे में आप लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं गर्ल्स, वो वीडियो लाजमी चेकआउट कीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलें इसके बारे में और मज़ीद ये है कि आप लोग बिला झिझक ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई आपकी ये हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी, आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। लड़कियों की कसम से ज़िंदगी आसान हो जाएगी, जो एक दफ़ा बाय कर लेगा ना वो दोबारा इसे बिल्कुल भी नहीं दूर होगा। तो ये जल्दी ख़राब ही नहीं होगा। आई थिंक सो मेरे पास 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अभी तक ख़राब नहीं हुआ, वैसे बिल्कुल ठीक चल रहा है। इससे लेने का एक ये फ़ायदा है कि जो पेनफुल वाली जो थ्रेडिंग होती है ना पार्लर्स में, उफ़ अल्लाह उससे जान छूट जाती है। मैं तो उससे उसके डर से ना, पेन के डर से आईब्रोज़ ही नहीं करवाती थी, इतनी ज़्यादा मुझे पेन होती थी कुछ लोगों को। और वहाँ पे बम्प्स पड़ जाते हैं जब आप थ्रेडिंग करवाते हैं, अपर लिप्स पे या आईब्रो एरिया पे छोटे छोटे बम्प्स हो जाते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं। तो उन सब से बचने का बेहतरीन हल यही है कि आप ये ईज़िली रिमूव करें, बिल्कुल भी आपको पेन नहीं होती है, बिल्कुल भी कोई एक्ने का मसला नहीं होता, कोई एलर्जी का मसला नहीं होता है, आपको इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है। बहुत सेफ़ चीज़ है। और एक तो इसका यूज़ करने का मज़ा ये है, आप जिस मर्ज़ी टाइम यूज़ कर लें। कहीं आपने जाना है, आपने नहीं करवाया हुआ पार्लर से, खड़े खड़े आप मेकअप करने से पहले शीशे के अंदर खड़े होकर जल्दी जल्दी आप हल्का सा फेर लेंगे, ऐसे नीट कर लेंगे। मैंने तो कहीं जाना हो, अगर वीकेंड पे नहीं भी की हुई ना, तो मैंने कहीं जाना हो तो तभी नीट कर लेती हूँ, कोई 2-4 बालों में ना फ़ौरन नीट हो जाते हैं। वरना आप लोग यही घर में बैठे सोचते रहते थे कि अब पार्लर कौन जाए, कौन करे। तो ये गर्ल्स के लिए और बिज़ी और वर्किंग लेडीज़ के लिए ना बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं तो अपने इसे पर्स में रखती हूँ, अगर कहीं आउटिंग पे जाना हो, कहीं दूर जाना हो, आउट ऑफ सिटी जाना हो, कहीं यूज़ करना पड़ जाए तो हम लोग यूज़ कर सकें, कोई ऐसा मसला ना हो। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और था कि कौन सी एज ग्रुप वाले इसे यूज़ कर सकते हैं कि हम अर्ली स्टेज में यूज़ करने लगेंगे तो हमारी हेयर ज़्यादा ना आने लग पड़े। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, जिस एज से आप टीनेजर में यूज़ कर सकते हैं। आजकल लोग तकरीबन 12-13 में ही लड़कियां यूज़ करने लग पड़ती हैं, अपने अपर लिप्स बनाने लग पड़ती हैं। तो वो लोग अपने अपर लिप्स को, अपनी चीन एरिया के अगर कोई 1-2 बाल हैं उसको नीट कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। 12-13 से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर टीनेजर जो कम्फर्ट है वो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखें टीनेजर्स या 20s से पहले अपनी आईब्रोज पे कम ध्यान दीजिएगा, मत बनाया करें, अच्छा नहीं लगता है। इनोसेंट गर्ल्स इनोसेंट ही अच्छी लगती हैं, आप कॉलेज तक अच्छी लगती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप लोग फैशन करें, अच्छा लगता है। हर फैशन हर एज के लिहाज से अच्छा लगता है। ये नहीं है कि किसी ने कुछ किया तो हमने उसकी देखा देखी जी करना ही करना है। हाँ, ग्रूम होना अच्छी बात है, फैशन करना एक अच्छी अलहदा बात है, वो अलग बात है, इन दोनों से अलग हो जाती है। चलें जी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोगों ने मंगवाया है या जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। मेरा जो कंटेंट है, जो वीडियोज़ है, बहुत ही यूज़फुल होती हैं। जो लोग मेरे चैनल पे एक दफ़ा विज़िट करते हैं और उनके आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि वो लोग इतनी अप्रिशिएट करके जाते हैं। आप लोगों की अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग और आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग मज़ीद किन टॉपिक्स पे चाहते हैं, और जो कमेंट आए हुए मैं उनको भरपूर पूरा करने की कोशिश करती हूँ। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया। अल्लाह हाफिज़।